सो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपने अभी तक मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। अगर आप एक ब्लॉगर हो, फिटनेस ट्रेनर हो, रिटेलर हो, सोशल वर्कर हो, पॉलिटिशियन हो या आप एक म्यूजिशियन, ये वीडियो आपके लिए। मैं आज आप लोगों को 4 तरीके बताऊंगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट करने के लिए, अपना सेल बढ़ाने के लिए और स्पॉन्सरशिप्स लाने के लिए आप यूज कर सकते हो। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सी पहला पॉइंट, ऑनलाइन समिट या वर्चुअल समिट। सी ऑनलाइन समिट एक कोलैबोरेटिव ऑनलाइन इवेंट होता है। जैसे ऑफलाइन समिट होता है वैसे ही होता है, जिसमें एक होस्ट होता है और 2 या 2 से ज्यादा स्पीकर्स होते हैं और वो सुनने के लिए आगे बहुत सारे ऑडियंस होते हैं। अब ऑनलाइन समिट और ऑफलाइन समिट में डिफरेंस ये है, ऑफलाइन समिट में आपका बहुत खर्चा आता है। आपको एक ऑडिटोरियम बुक करना पड़ता है, आपको स्टेज चाहिए, माइक चाहिए। ऑनलाइन समिट में आपको ये सारा खर्चा नहीं है। यू कैन डू इट विथ मच लेसर कॉस्ट। ऑनलाइन समिट आप जब डिसाइड करते हो, पहला है कि आपको एक डेट डिसाइड करना है, मिनिमम 1 वीक पहले तक का डेट डिसाइड करना, और आप ये जरूर डिसाइड करना कि आप कितने लोगों को इन्वाइट करने जा रहे हैं। आप वो ओपन भी रख सकते हो जिसमें कोई भी इंटरेस्टेड लोग आके आपका जो ऑनलाइन समिट देख सकते हैं, या आप क्लोज ग्रुप के लिए भी रख सकते हो जिसमें आप जिसको इनवाइट करोगे वही आके देखेगा। अगर आपको ये जो दोनों चीजें पहले क्लियर हो जाता है, आपको अगर स्पॉन्सर की जरूरत है, आप स्पॉन्सर से बात कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे नए कंपनीज है जैसे कि बायजूस हो गए, वेदांतो हो गए, और उनके जैसे सिमिलर ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में स्पेंड करने के लिए अभी भी रेडी है। वो लोग आपके लिए, अगर आपके ऑडियंस अच्छे हैं, आपके क्राउड बहुत ज्यादा है और आपको लगता है कि आपके क्राउड आपसे लॉयल है, तो जरूर स्पॉन्सरशिप मिलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी स्पॉन्सरशिप ला सकते। अगर आपका स्पॉन्सर रेडी हो जाता है तो 1 वीक पहले से आप अपने कंज्यूमर्स को मेल्स या फेसबुक एड्स या कोई भी कंटेंट बना के उसमें स्पॉन्सर्स का नाम रख के आप इन लोगों को भेज सकते हो। उसका बेनिफिट, स्पॉन्सर्स को एक नया कस्टमर बेस मिल रहा है और आपको स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जगह और रीच हो रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको ज्यादा इजिली समझ में आएगा। आप सोचो आप एक ज्वेलर हो, ओके आप एक ज्वेलर हो। अभी लॉकडाउन की वजह से सारे ज्वेलर्स बंद हैं। जितने भी बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं उन सबके लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी होते हैं। अब लॉयल्टी प्रोग्राम्स वो होते हैं जब ज्वेलर्स अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, एडेड बेनिफिट्स देता है, सेविंग स्कीम्स भी होते हैं, राइट। तो आप एक ऐसा चीज कर सकते हो जिससे बेनिफिट ये होगा, आपके जितने भी लॉयल कस्टमर्स हैं, ओके आपके जितने भी लॉयल कस्टमर्स हैं वो लोग अभी कंफ्यूज्ड होंगे, उनको नहीं पता होगा कि गोल्ड रेट कहाँ जा रहा है, या गोल्ड का वैल्यू चला जाएगा कि नहीं जाएगा, कि उन्होंने गोल्ड में जितने इन्वेस्ट किया था उसका क्या होगा, जो स्कीम्स में इन्वेस्ट किया होगा उसका क्या होगा। तो आप एक ऑनलाइन समिट क्रिएट करो जिसमें आपके कंपनी का ऑनर हो, जिसकी वजह से आपके कंज्यूमर्स थोड़ा और लॉयली आपसे अटैच हो, मैनेजर, सीएमओ या वाइस प्रेसिडेंट्स हो जो बता सके कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, और आप टेंशन मत लो, तसल्ली से रहो। ये सब कंज्यूमर्स को बताने के लिए यू कैन क्रिएट ए प्लेटफॉर्म, और उसमें आप ऐसे लोगों को भी ला सकते। और हमेशा बाहर से भी 2-3 लोगों को लाना जो आपके ब्रांड से नहीं है लेकिन सिमिलर इंडस्ट्री से। उससे क्या होगा, एक थर्ड व्यू भी मिल जाएगा आपके कंज्यूमर्स को और आपको भी। इन सबके साथ मिलके आप लोग एक बहुत अच्छा ऑनलाइन समिट या वर्चुअल समिट क्रिएट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट आपको भी है, आपके कंज्यूमर्स को भी है, स्पॉन्सर्स को भी है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी है। इससे आपके कंज्यूमर्स और लॉयल हो जाएंगे और उनको लगेगा कि यार लॉकडाउन के टाइम में भी इन लोगों ने हमारे बारे में सोचा और हमसे कनेक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की। तो आप ये कोई भी इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स भी कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी कर सकते हैं, आप सोशल वर्कर हो वो भी कर सकते हैं, कोई भी रिटेल इंडस्ट्री कर सकता है अपने कंज्यूमर्स को कनेक्ट करने के लिए, ओके। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया तो आई सजेस्ट प्लीज डू इट राइट नाउ, क्योंकि अभी करेक्ट टाइम है आपको ये करने का, आपके कंज्यूमर्स के साथ जुड़ने का। आपके कंज्यूमर्स को आपकी नहीं, आपको कंज्यूमर्स की ज्यादा जरूरत है, तो हमेशा उनके साथ बने रहिएगा। और दूसरा पॉइंट है जॉइंट वेंचर वेबिनार्स। जॉइंट वेंचर वेबिनार्स में वर्टिकल मार्केट पार्टनर्स होते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म में आके अपने सिमिलर कंज्यूमर से बात करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो वो जॉइंट वेंचर वेबिनार्स कहलाता है। वर्टिकल मार्केट पार्टनर्स मतलब ऐसे लोग होते हैं जो सेम ऑडियंस को सर्व करते हैं। उनका ऑडियंस और उनका कंज्यूमर भी सेम होता है लेकिन एक प्रोडक्ट नहीं होता। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो सोचो आपका कंपनी रॉयल एनफील्ड है और आप जॉइंट वेंचर वेबिनार क्रिएट कर रहे हो और आपने जावा को बुलवा दिया, ओके। दोनों के कंज्यूमर्स एक ही है लेकिन प्रॉब्लम है कि दोनों कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कंज्यूमर्स भी कंफ्यूजन हो जाएंगे, उससे एनफील्ड को या तो जावा को, दोनों को बेनिफिट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप सोचो कि आप फिटनेस इंडस्ट्री से हो और आपको जॉइंट वेंचर वेबिनार करना है, तो आप किसको बुलाओगे? आप बुलाओगे एक न्यूट्रिशनिस्ट को या तो एक न्यूट्रिशन ब्रांड को। आप दोनों के कंज्यूमर्स एक ही है नहीं,
आप दोनों को एक ही लोगों को सर्व करना है। जो फिटनेस फ्रीक्स या फिटनेस लवर्स होते हैं, आप लोगों को इन्हीं को सर्व करना है, राइट। तो उसमें बेनिफिट ये हो जाता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म में दो लोग मिल जाते हैं। उनके एक ही प्लेटफॉर्म में फिटनेस भी आ गया, न्यूट्रिशन भी आ गया। तो कंज्यूमर्स का बेनिफिट वो है, और आप लोगों का बेनिफिट है जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या तो कोई भी न्यूट्रिशन ब्रांड होता है, उनके डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं जो शायद आपके कंज्यूमर्स नहीं होंगे, उनके कस्टमर्स आपके कंज्यूमर्स नहीं होंगे, लेकिन उनकी वजह से इस प्लेटफॉर्म में आपको नए व्यूवर्स आ जाएंगे, नए कंज्यूमर्स आ जाएंगे जिनको आप फ्यूचर में सर्व कर सकते। और वैसे ही उनके साथ भी उनको भी नया ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अभी तक उनके कंज्यूमर्स नहीं थे, जो इसके बाद इस वेबिनार के बाद उनके साथ होने वाले। इसमें भी आप स्पॉन्सरशिप ला सकते हो, ओके। इसमें भी आप स्पॉन्सरशिप ला सकते हो और बाहर से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हो, जैसे कि आप टी शर्ट ब्रांड्स, ओके। आप सोचो आप जिमिंग टी शर्ट्स बनाते हो, जैसे कि HRX हो गया, एडिडास हो गया, वो लोग इस वेंचर में आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट्स अ विन 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 फॉर एवरीवन। तो प्लीज ट्राई दिस अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। और ये जो मैं कह रहा हूँ बस फिटनेस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर बाइकिंग इंडस्ट्री हो, एक्सेसरीज को लेके आओ। आप अगर योगा इंस्ट्रक्टर हो, एसेंशियल ऑयल्स को लेके आओ। आप अगर ड्रेस डिजाइनर हो, बुटीक को लेके आओ। तो इससे क्या हो जाता है, एक कोलैब हो जाता है जो एक ही इंडस्ट्री को सर्व कर रहे होते हो। और इस लॉकडाउन में इससे ज्यादा हेल्प नहीं हो सकता एक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कि सब लोग एक साथ ग्रो कर रहे हैं। इसमें छोटे से लेके बड़े इंडस्ट्रीज भी कर सकते हैं मार्केटिंग। डू दैट नाउ, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो पहला हमने बात किया ऑनलाइन समिट, दूसरा हमने बात किया जॉइंट वेंचर वेबिनार। अब तीसरा हम बात करेंगे पॉडकास्ट के बारे में। पॉडकास्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना तो प्लीज सुन लो। दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंडस्ट्री। पॉडकास्ट अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया, आई सजेस्ट आप पॉडकास्ट यूज करो, ओके। अगर आप एक म्यूजिशियन हो, ब्लॉगर हो, आप एक राइटर हो, आप स्टोरी टेलर हो, आप सिंगर हो, आप लोगों की आप कविताएं लिखते हो, आप एक पोएट हो, आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से पॉडकास्ट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, ओके। अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया प्लीज यूज करो, ओके। बहुत सारे होस्टिंग साइट्स भी है पॉडकास्ट के, मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा, एंकर है और एक स्पॉटिफाई है, ओके। आप इसमें जाके एपिसोड्स बाय एपिसोड्स आपके डिजिटल ऑडियो फाइल्स अपलोड कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे कंज्यूमर्स नए मिलेंगे और जो आपको लाइक करते हैं उन लोगों को सुनने का एक चांस मिलेगा। अब ये मीडियम बहुत हिट हो रहा है, ये मीडियम हर साल इंक्रीज हो रहा है कंज्यूमर्स बेस में और क्रिएटर बेसिस में भी। और अगर आपको मोटिवेट करने के लिए मैं एक एग्जांपल बोलूं, रिसेंटली मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले या 1-2 हफ्ते पहले एक अमेरिकन कॉमेडियन है जो बोल के उनका $300 मिलियन में स्पॉटिफाई ने उनका ऑडियो एंड वीडियो राइट्स खरीदा है, ओके। तो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस मार्केट इज। तो डोंट वेस्ट दिस चांस, पॉडकास्ट यूज करो। उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक बहुत अच्छा स्पीकर चाहिए और कुछ नहीं। पॉडकास्ट यूज करो, इससे आप सबको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स के पास जाने के लिए, आपको अपने स्किल्स बाहर तक लेके जाने के लिए, ओके। फोर्थ वन, गेस्ट होस्टिंग। अब गेस्ट होस्टिंग में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कोई भी वेबसाइट हो, एक वेबसाइट को अच्छी तरीके से गूगल रैंक करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट में ट्रैफिक आए। गूगल रैंक करे या ना करे, कोई भी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट में ट्रैफिक आए। तो वेबसाइट में ट्रैफिक आने के लिए वेबसाइट में डाइवर्स काइंड ऑफ लोग और डिफरेंट काइंड ऑफ एंगेजमेंट्स आपके वेबसाइट में हमेशा होते रहने बहुत जरूरी है, ओके। तो उसके लिए अगर सोचो कि आप ब्लॉगर हो, आपको खुद का वेबसाइट है, आप बहुत अच्छा लिखते हो, ओके, या तो आप पॉडकास्ट बनाते हो, लोगों ने आपको इतने दिन से सुना है, राइट। अब आपको क्या करना है, बाहर से तो जिसका आपसे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो या जिसका पॉपुलैरिटी कम हो लेकिन स्किल ज्यादा हो, ऐसे लोगों को आप अपने पॉडकास्ट में या तो अपने ब्लॉग्स में बाहर से लेके आओ और उनको बोलो अपने साथ बैठ के पॉडकास्ट करने के लिए, नहीं तो अपने ही ब्लॉग में उनको एक पेज लिख ले। उससे बेनिफिट, जैसे मैंने पहले कहा, वैसा ही बेनिफिट है, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। आपके लिए, जो गेस्ट आ रहा है उसके लिए, और जो बाहर बैठ के जो आपको सुन रहे देख रहे हैं उनके लिए। इससे बेनिफिट सबको है। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छे लगे, ओके। अगर आपको ये चारों प्लेटफॉर्म्स अच्छे लगे, आई सजेस्ट प्लीज यूज दिस नाउ। और अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक देखा, यहाँ तक देख लिया, प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेरे को मोटिवेट करेगा आगे से ऐसे वीडियोस डालने के लिए। प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोग एक दूसरे को और जान सके अच्छे से। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। And always remember, we are 1.3 billion plus people, not just one state, one religion or one community. We are together and we are one. Thank you.